नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय जिसको 15 करोड़ लोग देखेंगे और देख रहे हैं, और कम से कम 15 करोड़ लोगों को तो लाभ होगा ही होगा इस वीडियो का। और इस वीडियो का संबंध सबके साथ है, क्योंकि सबकी कुंडली में शुक्र तो कहीं ना कहीं होगा। शुक्र और राहु भी होगा कहीं ना कहीं, और राहु के साथ केतु भी होगा कहीं ना कहीं होगा। लेकिन कहीं गलती से या संयोग से अगर इसका शुक्र राहु का, शुक्र केतु का योग बनता है, तो ये इसको समझना, इसके फैक्टर को समझना, इसके महत्व को समझना जरूरी है। क्योंकि शुक्र जो है वही तो सांसारिक चीजों का कारक है। समझिए, शुक्र क्या देता है? अच्छे कपड़े, अच्छी बोलचाल, अच्छा लुक, अच्छा फैशन, और साथ ही साथ अच्छी इमारत, गगनचुंबी इमारत, बहुत ऊंची। उसका नाम क्या है जो यूएई में है, जो बहुत ऊंची है? उसका नाम है बुर्ज खलीफा। वो भी शुक्र की वजह से ही बनी है। गगनचुंबी इमारत, भवन, बहुत सुंदर भवन, अच्छा डिजाइन वाला, और कार बढ़िया वाली, BMW, ऑडी या मर्सिडीज जैसी कार का सपना, कार ये दिखाता है शुक्र। और सुख के साधन, बढ़िया गद्दे, डनलप के गद्दे, और अच्छे कपड़े, सिल्क के कपड़े, राजशाही खान पान, नवाबों जैसा। नवाब बहुत ऊंची चीज है। इस नवाबों का इतिहास पढ़िए। नवाब, जिस नवाब की कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं है वो नवाब नहीं था। पहले नवाब जितने भी राजशाही ठाट बाट, वो सब शुक्र के दिखाते थे कुंडली में। तो उनका जो शुक्र था, अध्ययन बताता है कि सुख के साधन उन नवाबों के अच्छे खान और पान। पान अगर नहीं खाया तो उनका, नवाबों का शौक पूरा नहीं होता था। अब अच्छे वस्त्र, सिल्क के, जो शरीर को पहनने के बाद पता ही नहीं चले कपड़ा पहना भी है या नहीं, हल्के फुल्के, हवादार, और बढ़िया इत्र और बढ़िया खुशबू, और अच्छे खान पान, मिल्क प्रोडक्ट, अच्छे खान पान। अच्छे खान पान की श्रेणी में आता है जो आपकी लाइकिंग है, जो आपकी पसंद है। जो ऐसे धनवान लोग हैं शुक्र से प्रभावित, उनको सारी अच्छी चीज पसंद होती है। और अगर रास्ते में कहीं जा भी रहे तो अच्छा रेस्टोरेंट, अच्छा ढाबा, अच्छा लुक जिसका हो, जो अच्छी वो करता है लोगों की सेवा, अच्छा प्रेजेंटेशन है जिस ढाबे का या होटल का, रेस्टोरेंट का, वही बढ़िया कुल्हड़ वाली चाय देगा, प्रस्तुत करेगा आपके सामने, तो वो शुक्र है, अच्छा है। आइए, अब ये जो शुक्र है, अब फिलहाल भी और आगे आने वाले समय में जल्दी ही ये आपकी कुंडली में पद्म योग, धन लक्ष्मी का योग बनाएगा, 100% बनाएगा। ध्वज और पताका योग भी शुक्र ही बनाएगा। लेकिन शर्त क्या है, अब वो सुनिए। शर्त क्या है? शुक्र अगर राहु के साथ है या राहु की दृष्टि है तब क्या पोजीशन है, और शुक्र और केतु के साथ है तो क्या पोजीशन है। पहले आप शुक्र और राहु से ही निपट लीजिए। शुक्र की शर्तें देखिए। अगर राहु के साथ है या दृष्टि है तो इस बात पर अभी कुछ समय चर्चा होगी। शुक्र संसार में मनुष्य को सांसारिक वस्तुओं में लगाता है, और वो धकेलता है कि मैं तो इस संसार के जितने भी सुख साधन हैं, सुख देने वाले, सुख की परिभाषा कौन तय करता है? आपका मन तय करता है। आप एसी में बैठे हैं, बढ़िया आराम परस्त एसी में बैठना सुख की परिभाषा नहीं है। एसी में बढ़िया बैठे हैं लेकिन वहां कई सारे दुखों से आप परिपूर्ण हैं। लेकिन फटे हाथ बैठे हैं
जंगल में पेड़ की छाया में बैठे हैं, वहां आनंद ले रहे हैं, उसका नाम आनंद है। तो यहां आनंद की परिभाषा आप अपने खुद से तय कीजिए। आप एक नई चीज, और राहु क्या है? राहु भरमाता है, भरमाया है जग में भरमाता है, और भ्रम इसी का नाम है, भ्रम। और ये भरमाता है और यही व्यक्ति को गलत मार्ग पे भी ले जाता है। लेकिन अगर इसकी सकारात्मक दृष्टि है उच्च राशि में या शुक्र के साथ, इसका तालमेल मित्र भी है, तो दोनों में बलवान ग्रह जो है उसकी विजय हो जाती है। शुक्र कहता है तू भी आ जा मेरे साथ। या अगर राहु की पराकाष्ठा दिखाई दे रही है तो राहु उसको गलत कार्यों में धकेल देगा। गलत काम कुछ भी हो सकते हैं, मैं यहां चर्चा नहीं करूंगा गलत कामों की, क्यों बताऊं, आप तय करो गलत काम कौन से हैं। अब आइए शुक्र और केतु की बात कर लेते हैं। शुक्र और केतु, और ये राहु और शुक्र, अब ये दोनों की एक साथ चर्चा होगी इस बात की कि वो किस किस हाउस में बैठे हैं। देखिए यहां बैठने के बाद किस राशि में बैठे हैं। मेष राशि में बैठ करके बिल्कुल एकदम खराब, वृषभ राशि में बहुत अच्छे, मिथुन में बहुत शुभ, और कर्क में बिल्कुल खराब, सिंह में बिल्कुल कबाड़ा कर देगा ये जीवन का। दोनों की बात हो रही है। केतु और राहु का कॉम्बिनेशन शुक्र के साथ है, तो कन्या में बहुत शुभ फल मिलेगा, जबकि नीच राशि में होगा शुक्र। किसी को कोई शक है तो वो पूछ सकता है क्यों बताया हमने नीच राशि में। और शनि के साथ कई बार शुक्र होता है, लेकिन यहां हम 7 नंबर में शुक्र को केतु को रख करके बात करेंगे। ये दोनों बहुत अच्छे होंगे क्योंकि ये मूल त्रिकोण है। संसार के सब सुख इसको मिलेंगे, लेकिन एक ऐसी बीमारी भी हो जाएगी, इन्फेक्शन की बीमारी या कोई लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। किसी को मिर्गी है, ऐसे रोग हैं जो नर्व सिस्टम से रिलेटेड है। अब शुगर है, शुगर को कहां कौन सी श्रेणी में रखोगे ये आप सोच लीजिए। 8 नंबर होगा तो अच्छा फल नहीं होगा, 9 नंबर बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, 10 नंबर यानी कि मकर राशि बहुत शुभ फल देगा, 11 में शुभ फल मिलेगा 100%, और 12 में तो अच्छा फल मिलना ही मिलना है, लेकिन रोगों के साथ, रोग और बीमारी। अब यहां अलग फल है, ये राशियां मैंने बता दी, लेकिन अब एक ग्रह जहां अच्छा है वो दूसरे भाव में उसका जो परिभाषा है, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स जो है बदल जाती है। अब देखिए यहां शुक्र अच्छा है 7 नंबर, यहां अष्टम भाव का स्वामी होता है वो। यहां भी राशि है 2, 7 यहां है तो 2 यहां है, और अगर 2 यहां है तो 7 यहां है, रोग कारक भी होगा। लेकिन अब ये मनुष्य को भ्रमित भी करता है और सांसारिक कष्ट भी देता है राहु के साथ। इन सब भावों में मिलने के बाद जिस भाव में शुक्र और राहु बैठ गए, शुक्र कहेगा कि मैं इस भाव का जो सुख है वो प्राप्त करके ही रहूंगा, लेकिन राहु वहां पर उस घर को बिगाड़ देता है। अब शुक्र क्या है? मनुष्य का जो लाइफ पार्टनर है उसके जो सुख हैं, यह परिभाषा बदलती है। पुरुष के लिए शुक्र जो है स्त्री का कारक है। अगर स्त्री की कुंडली में इस प्रकार के ग्रह हैं तो वो संसार के हीरा मोती सोना चांदी और स्वर्ण रत्न आभूषण में उसका ध्यान चला जाएगा महिला का। तो महिला की कुंडली में जो पुरुष के सुख की परिभाषा या कल्पना है या उसकी पराकाष्ठा है, वो बृहस्पति से देखी जाएगी।
शुक्र से स्त्री का दाम्पत्य जीवन का कोई लेना देना नहीं है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, बृहस्पति तय करता है स्त्री का जो दाम्पत्य जीवन का, पति का सुख और संतान का। राहु उसको भ्रमित करेगा और शुक्र सांसारिक चीजों में धकेल देगा। यह पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान प्रेडिक्शन है। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर आ रहे हैं जो हम जिसकी बात करना चाहते थे या चाहते हैं, शुक्र और केतु। देखिए अजीब विडंबना है, ये कंट्राडिक्टरी प्रेडिक्शन है, इस समय विरोधाभास। शुक्र जो है इस संसार में धकेलता है मनुष्य को किस किस चीज में। मेरी पताका फहरनी चाहिए, मेरी सिर पर पगड़ी होनी चाहिए, मेरा मान सम्मान हो, मेरी गाड़ी की तरफ लोग देखें, मेरी ड्रेस, मेरी यूनिफॉर्म, मेरी लाइफ में मेरी पर्सनालिटी को लोग देख करके प्रणाम करें। ध्वज और पताका का योग भी शुक्र ही बनाता है। और गगनचुंबी इमारत और भवन, कार, सुख के साधन, खुशबूदार इत्र लगा करके चलना या परफ्यूम, गाड़ी में भी खुशबू आती है आपकी, और अच्छे वस्त्र और अच्छा खान पान शुक्र देता है। क्लियर है ये सब बातें, लेकिन राहु वहां बिगाड़ देता है। अब केतु अगर है तो उसकी बात करेंगे। केतु किस भाव में बैठा पद्म योग बनाता है। पद्म योग बहुत ऊंचा योग है सृष्टि का। ध्वज, पताका, पद्म, शंख योग, चक्र योग, ये भी योग बनाते हैं पद्म योग के साथ साथ। और साथ ही साथ शुक्र ही जीवन में धन और समृद्धि और प्रॉस्पेरिटी का सूचक है। प्रॉस्पेरिटी क्या है? नौकर चाकर, अच्छे गद्दे, अच्छा रहन सहन, सुख के साधन। अगर पूजा का स्थान भी आपका बहुत अच्छा यूनिक, आपके घर में बहुत अच्छी डिजाइनदार तस्वीरें दीवारों पर दिखाई देंगी, अट्रैक्टिव चीजें रखता है आदमी। अब ये तो मनुष्य को सांसारिक वस्तुओं के जाल में फंसाता है शुक्र। और केतु की बात सुन लीजिए, केतु बिल्कुल नेत्रहीन, चारों तरफ अंधकार, कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता। ये बिल्कुल ऐसा न्याय करते हैं जैसे कि अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, वहां एक मूर्ति है और उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, हाथ में तराजू है। इसके दो मतलब हैं केतु के। वो तराजू वाला केतु है। केतु जो है ये कहता है भाई मुझे नहीं पता न्याय कैसे होगा, मैं जिम्मेदार नहीं हूं, और आंख बंद करके काम करता है। या ये बोलता है कि मैं तो भगवान के चरणों में लेके चलूंगा तुम्हें, वैराग्य की तरफ धकेल देता है, इस संसार से डिटैच कर देता है, अलग कर देता है। जितने भी सिद्ध पुरुष महात्मा हुए हैं, गौतम बुद्ध हो, चाहे बड़े बड़े संत, जितने भी पीर पैगंबर हुए हैं, सबका मतलब केतु से रहा है। केतु कहता छोड़ इस संसार को, दुनिया को। बाबा फरीद जी की वाणी है, बाबा फरीद जी ने लिखा है, फिकर करेंदे बावरे, ये केतु का मंत्र है जो मैं बता रहा हूं आपको। फिकर करेंदे बावरे, जिक्र करेंदे साध। साधु लोग, संत लोग जिक्र करते हैं, जिक्र मतलब जाप करते हैं भगवान का। फिकर करेंदे बावरे, जिक्र करेंदे साध, उठ फकीरा जिक्र कर। फिकर करेगा आप। अगर हम उस परमात्मा का, उस वाहिगुरु का नाम ले रहे हैं, उस भगवान का नाम ले रहे हैं, तो वो चिंता करेगा ना। ये सिद्धांत है केतु का। तो बोलता है केतु खड़ा हो, छोड़ संसार। और अब यहां कंट्राडिक्टी हो गया, रस्सा कसी है, खींचा तानी है। शुक्र संसार की तरफ धकेलता है, केतु उधर ले जाता है। और
ये आपके भाग्य में है। आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है शुक्र, कहाँ बैठा है केतु, दोनों इकट्ठे बैठे हैं, तो किस भाव में बैठे हैं, उस भाव से आपके जीवन के चक्र का पता चलेगा। अब आइए सारांश पर और निष्कर्ष पर आते हैं। आपकी कुंडली में राहु और शुक्र है, आपकी कुंडली में शुक्र और केतु है, तो बस वो जो खाना है, वो जो भाव है, उसको लगन बना लीजिए, यानी कि उसको यहां रख लो, लगन बनाओ। अब वहां से प्रेडिक्शन शुरू कीजिए। शुक्र की कहाँ दृष्टि है, किस किस भाव का स्वामी है, केतु कहाँ ले जा रहा है आपको, पूर्व जन्म में आप कहाँ थे, आपका प्रेम पूर्व जन्म में छूट गया था। शुक्र का काम है लागी छूटे ना अब तो सनम, लेकिन केतु साथ में आपके आ गया तो वो दुखद अंत होता है ऐसे दाम्पत्य जीवन का या प्रेम संबंधों का। विस्मृत और एक दूसरे के विरह की अग्नि में जलता रहता है मनुष्य, तो प्रेम संबंधों में खटास का प्रतीक भी है। बात बहुत लंबी है, लेकिन फिलहाल मैं यही विराम दूंगा, क्योंकि जो समझदार और पढ़े लिखे लोग हैं, मैंने तो सिर्फ याद दिलाया है आपको कि शुक्र और केतु की युति को सीरियसली लेना और खास तौर से अपने जीवन के दो पहलुओं को विचार करना, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध और जीवन की संन्यास लेने की या वैराग्य की यात्रा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।